मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल के सर्वे के लिए कमिश्नर को नियुक्त करने की मांग रखी है। वहीं इस मामले में उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। यह है मथुरा का शाही ईदगाह, जो अपने अंदर इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए है। इस भव्य ईदगाह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अब इस ईदगाह में दफन कहानियों से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल काशी के ज्ञानवापी विवादित ढांचे के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह विवादित ढांचे में वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी विवादित ढांचे में कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट जनरल की निगरानी में चल रहे सर्वे और वीडियोग्राफी के सबूत भी सौंपे गए, जिसमें कहा गया है कि इसी तर्ज पर यहां भी एडवोकेट जनरल नियुक्त करके प्रक्रिया पूरी की जाए। यह प्रार्थना पत्र एक एडवोकेट ने दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में स्वास्तिक, ओम, कमल जैसे हिंदू निशान मौजूद है, जिसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस ईदगाह का जायजा लिया और कई सबूत इकट्ठा किए। मथुरा में मौजूद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद लगातार अदालत में चल रहा है। अदालत में जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आगरा में मौजूद बेगम साहिबा की मस्जिद की खुदाई करवा दी जाए तो वहाँ पर कटरा केशव राय की जो ओरिजिनल मूर्तियाँ हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी। टेलीविज़न न्यूज़ के इतिहास में पहली बार न्यूज़ नेशन की टीम उस बेगम साहिबा की मस्जिद में यहाँ पर पहुँची हुई है। हम दिखाना चाहेंगे, ये वो बेगम साहिबा की मस्जिद है और जिसका जिक्र कई सारी किताबों में किया जाता है। और उस किताबों में कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का जब आदेश दिया था, तो उस आदेश के तहत ये कहा गया था कि वहाँ की जो ओरिजिनल मूर्तियाँ थीं कटरा केशव राय की, भगवान श्री कृष्ण की, उन मूर्तियों को तोड़ करके बेगम साहिबा की जो मस्जिद है, यहाँ पर सारी जो बेगम थी मुगलों की, वो नमाज़ पढ़ने आया करती थी और उन मस्जिद की सीढ़ियों में उन मूर्तियों को दफन कर दिया जाए। ये वो सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, जिसको लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी कहा गया है, दरख्वास्त की गई है, कोर्ट में याचिका डाली गई है और कहा गया है कि यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन सीढ़ियों की खुदाई अगर करता है, यहाँ पर मौजूद ये जो सीढ़ियाँ आपके फ्रेम में देख रहे हैं, इन सीढ़ियों की अगर खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, कोर्ट में कहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों ने, तो अगर यहाँ पर खुदाई होती है तो यहाँ पर वो मूर्तियाँ निकल के सामने आ जाएंगी। दरअसल कुछ एक किताबों में जिक्र है और औरंगज़ेब का फ़ारसी में एक फरमान भी है, जिसकी प्रति बीकानेर के संग्रहालय में रखी हुई है और कहा गया है कि जब औरंगज़ेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को मथुरा में तोड़ने का आदेश दिया था, तो ये कहा था कि वहाँ की जो ओरिजिनल मूर्तियाँ हैं उनको ले जा करके आगरा में मौजूद बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। ये वो मस्जिद है, बेगम साहिबा की वो मस्जिद है। यहाँ पर ये वो मौजूद वो सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर वो दो जो हैं दरवाजे हैं, पीछे की तरफ हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, तो ये जो है अभी लगातार ये इस पर ये अनुमान का विषय हो सकता है कि ये सीढ़ियाँ शायद वो हों। यहाँ पर ये ताला लगा दिया गया है, ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं। जब औरंगज़ेब की ये मंशा थी कि जब नमाजी लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर इस मस्जिद में आया करते थे, तो यदि वो मूर्तियाँ इन सीढ़ियों के नीचे दफन हैं तो लगातार वो उनके ऊपर पांव रख करके आते थे और इसके ज़रिए औरंगज़ेब एक ये संदेश, एक मैसेज देना चाहता था। तो ये वो बेगम साहिबा की मस्जिद है। आगरा के शाही जो लाल किला है उसमें ये मस्जिद मौजूद है और यहाँ पर मुग़ल काल में जो तमाम बेगमें थी वो नमाज़ अता करने के लिए आती थी और इसी को लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं उनका कहना है कि यदि इस मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कटरा केशव राय की वो जो ओरिजिनल मूर्तियाँ थीं वो निकल के सामने आ जाएंगी। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी इस ईदगाह के इतिहास के बारे में जानकारी ली, तो उनकी राय भी यही थी। उन्होंने अलग से बनाई साजाना। क्या नाम था उसका? क्योंकि जैन मस्जिद में औरत को अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे अलग से बनाई साजाना। नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद का नाम ही बेगम वाली कौन सी है? वही है, उसी का बेगम साहिबा, उसी का नाम है बेगम साहिबा मस्जिद। अच्छा, उनकी रानियाँ, उनकी बेगम है, वो सब इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बेगम साहिबा मस्जिद है वही नगीना मस्जिद है। हाँ, वही। इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। इससे पहले भी वो वकील अदालत के सामने इस तरह की मांग रख चुके हैं। इसके संबंध में दिसंबर 2021 में मथुरा में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए कहा गया था कि ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इसमें कहा गया था कि यह हिंदू पक्ष की संपत्ति है और ईदगाह परिसर में कभी नमाज अदा नहीं की।
लेकिन पिछले कुछ सालों से मुस्लिम समुदाय की ओर से जानबूझकर 5 बार नमाज अदा की जा रही है, जो कानूनी रूप से गलत है। और यहाँ दूसरा पक्ष जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ एक किताबों में जिस तरीके से टेक्स्ट का जिक्र है कि जब औरंगज़ेब ने फरमान दिया था कटरा केशव राय मथुरा के मंदिर को तोड़ने का, तो उस मंदिर की जो ओरिजिनल जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ शाही जो बेगम साहिबा की मस्जिद थी उसमें लाई गई थी। ये वो बेगम साहिबा की मस्जिद है और फरमान जो था फ़ारसी में उसका अनुवाद ये था कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उस कटरा केशव राय की जो मंदिर की मूर्तियाँ थी उनको दफन कर दिया जाए। अपने कैमरे की स्क्रीन पर आप जो 3 गुंबद देख रहे हैं, दरअसल 1, 2 और ये 3, ये तीनों गुंबद हैं। बेगम साहिबा की मस्जिद इसको कहा जाता है। और ये जो नीचे आप गेट आप बंद देख रहे हैं, दरअसल इस बंद दरवाजे से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, इसी बंद दरवाजे से। तो हो सकता है, जो अनुमान है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार कहते हैं, उनका ये कहना है कि यदि इन सीढ़ियों की इस मस्जिद के आसपास के एरिया की खुदाई कर ली जाए तो वो जो ओरिजिनल जो मूर्तियाँ थी कटरा केशव राय की, वो इसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से निकल सकती हैं। ऐसा उन लोगों ने कोर्ट में भी याचिका लगाई हुई है। और न्यूज़ नेशन की टीम पहली बार आपको वो सच और वो जगह दिखा रही है जिसको लेकर के कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आज अदालत से इस मामले पर क्या फैसला आता है। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।